आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का इंट्रोडक्शन। साइंस को हिंदी में कहते हैं हम विज्ञान। विज्ञान जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी कि जानना या जानकारी प्राप्त करना। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक comprehensive investigation and exploration of natural causes and effects is full form of science। क्या होता है? Systematic comprehensive investigation and exploration of natural causes and effects is full form of science। साइंस यदि आपसे कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं तो बताएंगे सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या बोलेंगे? सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, जो कि प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित होता है। या हम बोलेंगे दूसरे शब्दों में किसी तथ्य प्रयोग निष्कर्ष एवं निरीक्षण पर आधारित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी कि जानना या जानकारी प्राप्त करना। तो हम इसमें क्या करते हैं? किसी विशेष तथ्य पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञान दिवस जो है हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1928 ईस्वी को हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्होंने खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, इसलिए जो है हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। खोज कितने ईस्वी में की थी? 28 फरवरी 1928 ईस्वी को। आपका जो साइंस के जनक हैं अरस्तु जी। साइंस के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। इनको हम अंग्रेजी में लिखते हैं एरिस्टोटल। हिंदी में नहीं पढ़ा अरस्तु जाता है, अंग्रेजी में लिखते हैं इनको एरिस्टोटल हैं। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए आधुनिक विज्ञान के जनक कौन हैं, तो आधुनिक विज्ञान के जो हमारे जनक हैं, आधुनिक विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो जी। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो जी, जबकि हमारे विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु जी। अरस्तु जी ये यूनानी वैज्ञानिक थे, यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु जी जो है इन्होंने जो है विज्ञान के बारे में महती योगदान दिया था, जिसके कारण यह जो है विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। विज्ञान को जो है इसकी मुख्य शाखाएं जो होती हैं 3 होती हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होता है, दूसरा हमारा होता है बायोलॉजी जीव विज्ञान, 3 होता है मेन। इसके अलावा भी हमारी जो है विज्ञान की शाखाएं होती हैं। एस्ट्रोनॉमी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। अगला हमारा होता है जियोलॉजी, इसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। तो पहला हमारा इसमें मिला आपका फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिकी, भौतिक विज्ञान या भौतिकी बोलते हैं। तो फिजिक्स जो है ये हमारा ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर, और नेचर मीन्स हमारा होता है प्रकृति। नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति। इसलिए वैज्ञानिक लोग जो है प्रारंभ में इसको नेचुरल साइंस के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? नेचुरल साइंस के नाम से। इसको हम हिंदी में बोलते हैं
हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखेंगे विज्ञान की क्या निकली है शाखा, तो क्या बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान या भौतिकी कहलाता है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियम एवं उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान या भौतिकी कहलाता है। फिजिक्स को इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है एंशिएंट फिजिक्स। पहला हमारा कौन सा है, एंशिएंट फिजिक्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चिर संबत भौतिकी। चिर संबत भौतिकी या भौतिक विज्ञान। और दूसरा हमारा होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। तो पहला हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान की दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला हमारा होता है एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। इसको बोलते हैं चिर संबत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी बोलते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स इसको हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। चिर मीन्स क्या होता है, पुराना या प्राचीन, तो हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसलिए आप बोलते हैं प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी इसके जो जनक हैं, इसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन जी। प्राकृतिक आपका जो है एंशिएंट फिजिक्स के जो जनक हैं इसके हैं सर आइजैक न्यूटन जी हैं, सर आइजैक न्यूटन जी। जबकि हमारे आधुनिक भौतिकी के जनक हैं, इसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी। इसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं और आपके हैं गैलीलियो जी। और इसके जनक कौन हैं, गैलीलियो जी। तो आपका जो है पहले के वैज्ञानिकों का 19वीं सदी से पहले के वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, परंतु 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने अपना एक नियम दिया, जिसको हम सिद्धांत दिया, जिसको हम बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। इनका जो फेमस समीकरण था E बराबर mc², इन्होंने इसके द्वारा प्रूफ किया। E फॉर जहां आपका क्या होती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और m फॉर होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और दूसरा होता C आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितना होती है, तो प्रकाश की चाल हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पहले के वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये एंशिएंट भौतिकी के वैज्ञानिकों का मानना था। फिर 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन जी आए, उन्होंने कहा द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आधार पर जो है भौतिक विज्ञान की जो है न्यू डिफिनीशन निकल के आई। क्या बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगला हमारा होता है केमिस्ट्री। इसको हम बोलते हैं
हिंदी में रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जो है ये भी हमारा ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से बना है। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ, या काला पदार्थ, या काला पदार्थ। तो कीमिया शब्द जो है ये मुख्यतः मिस्र देश के निवासी और अरब देश के निवासी इस शब्द का जो है प्रयोग करते थे। वो लोग काले पदार्थ या जो भी रहता था काली मिट्टी, तो उसको बोलते थे कीमिया। ये शब्द कहाँ से प्रयोग किया? मिस्र देश और अरब देश के निवासी जो इस शब्द का प्रयोग करते थे। तो हमारा मिला केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को जो है हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ साइंसेस। साइंस ऑफ साइंसेस यानी इसको हम बोलते हैं विज्ञानों का विज्ञान। विज्ञानों का विज्ञान के नाम से जाना जाता है इसको। केमिस्ट्री जो है ये बताया ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से बनी है। इसका मतलब होता है काली मिट्टी या काला पदार्थ। यदि आपसे कोई पूछे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य की संरचना, बनाने की विधि, गुण, उपयोगिता एवं विभिन्न ऊर्जाओं, प्रकाश एवं ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य की संरचना, बनाने की विधि, गुण, उपयोगिता एवं विभिन्न ऊर्जाओं, प्रकाश एवं ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक हैं लेवासिए जी। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक कौन हैं? लेवासिए जी। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? इसके जनक कौन है? लेवासिए जी। कौन है? रसायन विज्ञान के जो जनक हैं लेवासिए जी, या इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है लेवाइजर। तो आपको दोनों लिखा मिलता है, लेवाइजर या लेवासिए, दोनों आपका एक ही है। तो यदि आपसे पूछे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के इसके भी जनक जो है लेवासिए या लेवाइजर, इनको अंग्रेजी में लिखा जाता है, यही है। अगला हमारा होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी भी ये जो हमारा दो शब्दों से बना है। पहला हमारा है बायो। बायो मीन्स आपका होता है लाइफ, और लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। और दूसरा हमारा है लॉजी। लॉजी जो शब्द है ये लोगोस शब्द से बना है। लोगोस, लोगोस शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला हमारा होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना, दूसरा होता है साइंस यानी कि विज्ञान। पहला हमारा होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना, दूसरा होता है साइंस यानी कि विज्ञान। तो नाम से ये स्पष्ट है बायोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? जीवन से संबंधित अध्ययन करते हैं। अब जीवन हमारा किसमें होता है? जंतुओं और पेड़ पौधों में। जंतुओं और पेड़ पौधों में। तो हम क्या बोलेंगे? यदि आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान इस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क योम ट्रिवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। कहीं कहीं 1802 भी लिखा मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रयोग जो है ट्रिवेरेनस एवं लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान के जनक हैं, इसके जनक हैं अरस्तु जी, या इसको इन्हीं को अंग्रेजी में लिखा जाता है एरिस्टोटल। और जीव विज्ञान को जो है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है जूलॉजी, पहला हमारा है जूलॉजी और दूसरा है हमारा बॉटनी। पहला हमारा जूलॉजी। अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा जू,
जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। जू मीन्स चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? जंतु, जीव जंतु। तो इसलिए, और लॉजी मीन्स क्या होता है? साइंस या स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो इसमें क्या करते हैं? जंतुओं से संबंधित अध्ययन करते हैं, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब हमारे जंतु कैसे हो सकते हैं? जिनका अध्ययन करेंगे या तो मृत रहेंगे या तो आपका जीवित रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं मृतप्राय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान के जनक, इसके जनक हैं अरस्तु जी। अरस्तु जी की एक फेमस पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमलियम, जिनमें उन्होंने बहुत जंतुओं का जो है अध्ययन किया था और उनके बारे में जो है बताया था। इसलिए जो है हम जो है अरस्तु जी को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगला हमारा होता है बॉटनी। बॉटनी जो है ये हमारा बोटेन शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से बना है। बोटेन का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है वनस्पति या होता है बूटी। वनस्पति या आपका होता है बूटी। इसलिए जो है बॉटनी को जो है हम इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वनस्पति विज्ञान के नाम से। यदि आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के इसके जो जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यदि आपसे कोई पूछे तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस जी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है हमारे? थियोफ्रेस्टस जी। लेकिन यदि आपसे पूछे भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यदि आपसे कोई पूछे भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं विलियम रॉक्सबर्ग। क्या नाम है इनका? विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और साथ ही साथ विलियम रॉक्सबर्ग के अलावा हमारे इसके जो जनक हैं, इसके जनक हैं बीरबल साहनी जी। बीरबल साहनी। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका बताएंगे विलियम रॉक्सबर्ग या बताएंगे आप बीरबल साहनी जी को। लेकिन यदि आपसे पूछे कोई आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक हैं कैरोलस लिनियसी। कैरोलस लिनियस जी हैं। कैरोलस लिनियस जी। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, यदि आपसे कोई पूछे वनस्पति विज्ञान के जनक, तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस जी हैं। यदि आपसे कोई पूछे भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके हैं विलियम रॉक्सबर्ग या हम बीरबल साहनी को भी कहते हैं, बीरबल साहनी जी हैं। और यदि आपसे कोई पूछे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक है कैरोलस लिनियस जी। अगली जो हमारी शाखा है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इसको हिंदी में कहते हैं खगोल विज्ञान। यदि आपसे कोई पूछे खगोल विज्ञान किसे कहते हैं या एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कहलाता है खगोल विज्ञान। और खगोल विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक हैं गैलीलियो जी। खगोल विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं गैलीलियो जी। अगला हमारा होता है जियोलॉजी। इसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। तो यदि आपसे कोई पूछे भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे विज्ञान की क्या निकली है शाखा, तो क्या बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी, पर्वत, नदी आदि की संरचना का अध्ययन किया जाता है,
वो हमारा कहलाता है भूगर्भ विज्ञान। और भूगर्भ विज्ञान के जो जनक हैं, इसके जनक हैं जेम्स हटन जी। भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं जेम्स हटन जी।